नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं की श्रृंखला की अगली कड़ी को लेकर। सबसे बड़ा दान क्या है? आपने ये वाक्य कई बार सुना होगा। दान देना मनुष्य जाति का सबसे बड़ा और पुनीत कर्तव्य कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि आप अपना कर्तव्य समझकर दान दे दीजिए और इसके बदले कुछ पाने की इच्छा मत रखिए। अब अन्नदान महादान है, विद्यादान और बड़ा है। अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है, किंतु विद्या से जीवन पर्यंत तृप्ति होती है। ऋग्वेद में कहा क्या है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान है, क्योंकि चोर इसे चुरा नहीं सकते, ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। ये निरंतर बढ़ता रहता है और लोगों को स्थायी सुख देता है। धर्मशास्त्रों में हर तिथि पर्व पर स्नान आदि के पश्चात दान का विशेष महत्व बताया गया है। सुपात्र को सात्विक भाव से श्रद्धा के साथ किए गए दान का फल जन्मांतर में मिलता है। भविष्य पुराण कहती है कि दानों में 3 दान अत्यंत श्रेष्ठ हैं: गोदान, पृथ्वीदान और विद्यादान। ये दुहने, जोतने और जानने से 7 कुल तक पवित्र कर देते हैं। मनुस्मृति में 4थे अध्याय में दान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। भूखे को अन्नदान करने वाला सुख लाभ पाता है। तिल दान करने वाला अभिलषित संतान, जो जिस संतान की वो कामना करता है। दीप दान करने वाला उत्तम नेत्र पाता है। भूमि दान वाला भूमि, स्वर्ण दान देने वाला दीर्घायु, चांदी दान करने वाला सुंदर रूप पाता है। सभी दानों में वेद का ध्यान सबसे बढ़कर है। जो दाता आदर से प्रतिग्रही को दान देता है और प्रतिग्राही आदर से उस दान को ग्रहण करता है, दोनों स्वर्ग जाते हैं। इससे उल्टा अपमान से दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों ही नरक में जाते हैं। जिस जिस भाव से फल की इच्छा कर जो दान करता है, जन्मांतर में सम्मानित होकर वो उन वस्तुओं को उसी भाव से पाता है। अब आजकल एक परिपाटी आपने भी देखी होगी, खूब भ्रष्टाचार से पैसा कमाओ और उसके बाद किसी मंदिर में कहीं भी अपना दान कर आओ, अखबारों में छपवाओ, आसपास फोटो खिंचवाओ, हमने इतना दान दिया है। स्कंद पुराण में इसके बारे में कहा गया है कि अन्यायपूर्वक अर्जित धन का दान करने से कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। दान रूप कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत प्रीति को बनाए रखना भी आवश्यक है। यानी आपने जो मेहनत से पैसा अर्जित किया है उसी से ही आप दान कीजिए। यक्ष ने युधिष्ठिर से भी प्रश्न किया था कि श्रेष्ठ दान क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो सत् पात्र को दिया जाए, यानी जो दान लेने की पात्रता रखता हो, जो प्राप्त दान को श्रेष्ठ कार्य में लगा सके, उसी सत्पात्र को दिया दान श्रेष्ठ होता है। वही पुण्य फल देने में समर्थ है। कर्ण ने अपनी त्वचा का, शिवी ने अपने मांस का, जीमृत वाहन ने अपने जीव का तथा दधीचि ने अपने अस्थियों का दान कर दिया था। दानवीर कर्ण की दानशीलता तो जगत विख्यात है, इसीलिए उनको दानवीर कर्ण कहा जाता है। जब शक्तिशाली वृत्तासुर को किसी भी तरह नहीं मारा जा सका था तो सभी देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा जी से ज्ञात हुआ कि किसी तपस्वी की अस्थियों के वज्र से ही वृत्तासुर को मारा जा सकता है। तो उस समय एक दधीचि नाम के ऋषि थे, उनके पास इंद्र, विष्णु आदि देवता पहुँचे और परमार्थ के लिए देवत्व की रक्षा हेतु उन्होंने अपना नश्वर शरीर से हर्ष प्रस्तुत कर दिया और उनकी अस्थियों के दान से ही वज्र बनाया गया और वृत्तासुर उसी से मारा गया। तो शास्त्रों में इतनी बातें दान के बारे में कही गई हैं।
मुख्यतः जो बात है वो ये कि पहला, आप अपनी मेहनत के परिश्रम से कमाए हुए धन से ही दान करें। दूसरा, दान सत्पात्र को दिया जाए। तीसरा, ज्ञान से बड़ा दान और कोई नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसके पास रहेगा। क्योंकि जब आप किसी को कोई हुनर सिखा देंगे, उसे इस लायक बना देंगे कि वो अपनी आजीविका कमा सके, तो उसके लिए तो वो बहुत सुखद रहेगा। वो इज्जत के साथ 2 रोटी कमाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकेगा। तो मित्रों, आज की चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट देंगे मुझे अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए किस्से, कथा, कहानी, चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।